मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के अंतर्गत स्नातक हिंदी के विद्यार्थियों को, जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन्हें पत्राचार विषय के अंतर्गत उनकी चौथी कक्षा में आज सरकारी पत्र, जो सरकारी आलेख कहलाते हैं, उसके कुछ उदाहरण बताएंगे। इसके पहले की 3 कक्षाओं में पत्राचार की महत्व एवं आवश्यकता, पत्र लेखन के लिए आवश्यक शर्तें, पत्रों के संबोधन आदि के निर्देश आदि को हम पहली कक्षा में बताए थे। दूसरी कक्षा में सरकारी आलेख, उसके महत्व, उसके प्रकार एवं उसके प्रमुख अंग तथा सरकारी पत्रों के आरंभ में बहुधा प्रयुक्त होने वाले क्या रूप होते हैं वो, तथा आलेख एवं सरकारी पत्रों में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित किए थे। तीसरी कक्षा में मैं प्राइवेट पत्रों के वर्गीकरण एवं उसके उदाहरण को समझाई थी। आज पत्राचार का ये अंतिम अध्याय अर्थात अंतिम कक्षा, जिसमें सरकारी पत्र के उदाहरण समझेंगे। सरकारी पत्र यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, इसे कैसे लिखा जाता है, इसे समझते हैं। सरकारी पत्र, शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर, इसमें बाईं तरफ पत्र संख्या जैसे 6/54/90, फिर दाहिनी तरफ भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, फिर बाईं तरफ ठीक उसके नीचे प्रेषक अर्धविराम, प्रेषक के बिल्कुल नीचे थोड़े हाशिए के साथ श्री राम वल्लभ शर्मा IAS, नीचे वाली लाइन में सहायक सचिव अर्धविराम, शिक्षा मंत्रालय अर्धविराम, नई दिल्ली अर्धविराम, दिनांक 21 जुलाई 2019। ठीक उसके नीचे सेवा में, जो बिल्कुल प्रेषक के सामने लिखा जाए, सेवा में के ठीक नीचे थोड़े हाशिए के साथ मुख्य सचिव अर्धविराम, बिहार सरकार अर्धविराम, पटना पूर्णविराम, बिल्कुल नीचे विषय विज्ञान स्नातकों की छात्रवृत्ति पूर्णविराम, फिर बिल्कुल उसके नीचे सेवा में के सामने महोदय अर्धविराम, महोदय के बिल्कुल नीचे मुख्य सचिव के सामने यह मुझे सूचित करने का आदेश हुआ है कि भारत सरकार प्रत्येक विश्वविद्यालय के 5 मेधावी विज्ञान स्नातकों को उनके स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए 2000 रुपये की छात्रवृत्ति देने जा रही है। पैराग्राफ चेंज। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने यहाँ के सभी विश्वविद्यालयों से 5-5 मेधावी विज्ञान स्नातकों के नाम 2 मार्च 2020 तक मेरे पास भेज दें। ध्यान रखें कि उनकी योग्यता सूची में किसी प्रकार का पक्षपात न बरता जाए। नीचे दाहिनी साइड में आपका विश्वास भाजन राम वल्लभ शर्मा
हस्ताक्षर राम बल्लभ शर्मा। नीचे सहायक सचिव शिक्षा मंत्रालय। ठीक उसके नीचे बिल्कुल बाईं तरफ पत्र संख्या 6/54/90 नई दिल्ली। ठीक उसके नीचे प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित। 1 नंबर 2 नंबर। ये तो हुआ सरकारी पत्र यानी शासनादेश, गवर्नमेंट ऑर्डर कर लिखने के नमूने। अब हम एक अर्ध सरकारी पत्र अर्थात डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर लिखने का नमूना भी समझ लें। बाईं तरफ अर्ध सरकारी पत्र संख्या, इसको संक्षेप में अस पत्र संख्या 6/653/3 भी लिख सकते हैं। दाहिनी तरफ ठीक उसके नीचे प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, नीचे वाली लाइन में पटना, अर्धविराम, दिनांक 15 फरवरी 2020। ठीक उसके नीचे बाईं तरफ जहाँ से अर्ध सरकारी पत्र लिखे थे बिल्कुल उसके सामने प्रिय श्रीवास्तव जी, अर्धविराम। ठीक उसके नीचे थोड़े हाशिए के साथ कृपया मेरे अर्ध सरकारी पत्र संख्या 6/653/3 दिनांक 2 मार्च 2020 पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अतः सरकार असली अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को मजबूर है। आप अपने जिले के अपराधियों की सूची यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें। बिल्कुल दाहिनी तरफ नीचे साइड में आपका सद्भावनी सुरेश कुमार, उसके ठीक नीचे बाईं तरफ भेजने वाले का पता, जहाँ चिट्ठी भेजनी है, यानी जहाँ अर्ध सरकारी पत्र प्रेषित करना है। पता सुरेश कुमार, सचिव, प्रशासन विभाग, बिहार सरकार। धन्यवाद। इस प्रकार बच्चों हम लोग पत्राचार पाठ के सारे अध्यापन 4 भागों में यानी 4 कक्षाओं में हम कर लिए। एक छोटा सा उदाहरण आप प्रेस विज्ञप्ति का भी समझ लें तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति एक छोटा सा पत्राचार होता है जिसका नमूना इस प्रकार है। दाहिनी तरफ बिल्कुल दिनांक, फिर ठीक उसके नीचे बिहार के वन मंत्री के आकस्मिक निधन के कारण 5/9/2019 को बिहार सरकार के सभी कार्यालय एवं शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। ठीक उसके नीचे मुख्य सचिव, बिहार सरकार, दाहिनी तरफ है। ये हुआ प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस कम्युनिटी का उदाहरण। ये लास्ट में अंत में छोटा सा प्रेस विज्ञप्ति भी हम समझ लें। इस प्रकार अब हम पत्राचार संबंधित संपूर्ण अध्ययन इन 4 कक्षाओं में करके स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश किए और हमें लगता है कि हमारे विद्यार्थी इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।